सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सीए फाइनल ऑडिट का 3 डेज प्लानर। अब होता क्या है ना कि हमारी एग्जाम एफआर की है। फर्स्ट पेपर कब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? 31st से। तो आपको 5 डेज आइडियली मिल जाएंगे। उससे पहले मेरा ऐसा मानना है ना कि 1.5 डेज में ऑडिट कवर करना एक टास्क रहता है। तो आप 3 दिन स्पेसिफिकली ऑडिट को दे दो। कौन से? 28, 29, 30। ये 3 दिन जिस भी बच्चे ने शिद्दत से ये प्लानर फॉलो कर लिया ना, ये मानकर चलो कि उसको 1.5 डे में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। सो ये 3 डेज प्लानर में मैंने एबीसी एनालिसिस भी फॉलो करा है, साथ ही में इस प्लानर को सिलेक्टिव रखा है और एकदम रियलिस्टिक बनाया आपके लिए। सो ये प्लानर मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी, तो इसकी जो एक्सेल शीट है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। साथ ही में अभी हम हमारी स्क्रीन पर देखने वाले कि इस प्लानर को मैंने क्या सोच के साथ बनाया है, ताकि जब आप इसको फॉलो करो तो आपको पता रहे कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है। ठीक है, तो आपको आपकी स्क्रीन पर एक प्लानर दिख रहा है जिसमें हमने 3 डेज रखे हैं। ये कौन से 3 डेज है? 28, 29, 30। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो एफआर को 4 डेज पहले से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब फर्स्ट से। तो आप इसको फिर 29, 30, 31 इस हिसाब से फॉलो कर सकते हो। तो इसमें हमने 2 स्लॉट्स में इस प्लानर को डिवाइड करा है। ठीक है, एक है मोर देन हाफ ऑफ द स्लॉट, मतलब जब भी आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो, हमारा फर्स्ट जो भी हम स्लॉट लगाते हैं बहुत इफेक्टिव रहता है ना। शाम में होते होते हम थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ाई नहीं होती है। तो जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको मैंने ऊपर रखा हुआ है। कौन कौन से हैं? इमर्जिंग एरियाज, इंटरनल ऑडिट के साथ जो ऐसे 610 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहां पर साइड में लिखा हुआ भी है। थर्ड हमारा ग्रुप ऑडिट। फोर्थ एसए में भी 3402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको रखा है। एक खासियत इस प्लान की है कि हमने पीई को एक साथ नहीं रखा है, क्योंकि जब मैं खुद पीई करती थी और मैं मेंटोरशिप के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिव्यूज सुनती हूँ ना कि हम पीई करने बैठे, पूरा दिन लग गया हमको, कुछ इफेक्टिव पढ़ाई नहीं हुई। इतना बड़ा चैप्टर अगर एक स्लॉट में ले लोगे, तो हमने पीई को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट डे आपको जो भी क्लासेस के पहले वाला पार्ट है ना स्केड्यूल के, उसमें क्या क्या आता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, फिर वो ब्रांच वाला जो सेक्शन है वो आ जाता है, साथ ही में जैसे मेंबरशिप वाली चीजें, थ्रेड्स, तो ये सब आपको पहले करके रखना है। सेकेंड डे में आपको क्या करना है? एनबीएफसी, ऐसे 800 और 805। अब आप बोलोगे 810 का है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। मतलब पहले इतना करो, अगर फिर टाइम बचे तो 810 भी देख लेना, अगर नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थर्ड में आपको ड्यू डिलीजेंस, फिर एसआरएस 4400, तो 4410 का गया अगेन नीचे, पहले आ चुका इसलिए अपन ने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया कि पहले इतना करो, ये प्रायोरिटी चैप्टर है। उसके बाद पीई की ऑल क्लॉसेस। अब ये जो भी आप प्लान देख रहे हो, थर्ड डे का प्लान भी आप देखोगे तो ये मोर देन हाफ ऑफ द स्लॉट के लिए, मतलब अगर आपने जैसे पढ़ाई स्टार्ट करी सपोज 6 बजे, तो 6 बजे से लेकर आप शाम की 6 बजे तक, मतलब 12 आवर्स इफेक्टिवली इस टाइम को दो। सो 8.5 आवर्स लगेंगे, मैंने साइड में टाइम भी लिख दिया है। तो अगर 8.5 आवर्स इफेक्टिव निकालना है तो 10-12 की सीटिंग तो लेनी पड़ेगी, तो ये टाइम आप इसको दे दो। इसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द स्लॉट में होता क्या है कि फर्स्ट हाफ में हमने इतनी एनर्जी लगा दी ना, तो सेकेंड हाफ में आप थोड़े से कम इफेक्टिव हो जाते हो। तो इस टाइम पर अब आपको उठाना है स्टैंडर्ड्स और बैंक ऑडिट। ऐसा क्यों हुआ? स्टैंडर्ड्स तो इतना इंपॉर्टेंट रहता है, आपने इसको नीचे क्यों शिफ्ट कर दिया? क्योंकि मेरा मानना ऐसा है ना कि चैप्टर्स डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव में नंबर नहीं मिलता है, तो वहां पर मेहनत क्यों करनी? मैं मेंटोरशिप के भी स्टूडेंट्स को मैंने जो प्लान दिया था ना, मैंने उनको साफ मना कर दिया था कि स्टैंडर्ड्स को लर्न करना ही मत। अगर आपने करा भी है तो आप क्या करो, आप अब उसको इतना लर्न करने से अच्छा है सिर्फ एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से पढ़ो, तो उसके अंडरस्टैंडिंग लगाओ। जो कम टाइम रहता है तो रिविजन वीडियोस देख लो, एमसीक्यू के पॉइंटर्स वाली भी वीडियोस अवेलेबल है, तो उतना देखो। रीडिंग लगाओ, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो करो और छोड़ दो, लर्न करने का काम मत रखो। तो अब आराम से बैंक ऑडिट को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो एक दिन आपने जैसे रीडिंग लगा ली, अगले दिन आपने क्या करा? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लिए। उसके अगले दिन आपने क्या करा? एमसीक्यू वाले जो पॉइंटर्स रहते हैं बैंक ऑडिट के लिए उतना देख लिया, फिर एमसीक्यू सॉल्व करके देख ली। तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हो। स्टैंडर्ड्स भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने नीचे पॉइंटर्स में लिख रखे हैं। तो कुछ लोग जैसे चाहते हैं ना कि हम स्टैंडर्ड्स में भी सिलेक्टिव पढ़ लेते हैं, तो फिर आपके लिए नीचे दिए हुए हैं। पर हमारा ओवरऑल प्लान क्या है कि हम पूरे स्टैंडर्ड्स को सिर्फ एमसीक्यू के लिए टारगेट कर रहे हैं। आउट ऑफ 30 मार्क्स 20 मार्क्स तक के एमसीक्यूज स्टैंडर्ड्स में से ही बनते हैं। तो आप कोशिश यही करना कि आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं हो, क्योंकि जो भी एनालिसिस होता है ना वो एमसीक्यू के लिए नहीं होता है, वो होता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए। तो अब एक बार बस रीडिंग की तो लगानी ही, कौन सा बहुत ज़्यादा काम करना है। तो आप जो दिन का बाद वाला पार्ट है ना,
उसमें ये स्टैंडर्ड्स लेकर बैठ जाना। थर्ड पेपर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि SQC1 ऐसे 220 है, ऐसे 700 सीरीज है, जिसमें मैंने अगेन लिख रखा है कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारो आपको करना है, SRE 2400 करना है, 2410 अगेन लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए हमने उसको नीचे शिफ्ट कर दिया है। और जो PE का काउंसिल गाइडलाइंस वाला पार्ट है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्लान अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, आपको कोई क्लियर करने से नहीं रोक सकता, ये मान के चलो। साथ ही में मैंने इसमें जो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, उसका भी एक स्लॉट बनाया। तो उसमें ऐसा है कि अगर आपको टाइम मिल रहा है ये सब कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारे चैप्टर्स है, सेकंड प्रायोरिटी फिर MCQs के लिए स्टैंडर्ड्स और बैंक ऑडिट है। फिर भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप करो, अदरवाइज इसको स्किप कर दो। नेक्स्ट सेक्शन आप देखोगे कंप्लीटली स्किप दिस चैप्टर्स। इसमें मैंने एक तो डिजिटल ऑडिट रखा है, एक मैंने रखा है रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल, एक ऑडिट प्लानिंग और एक ऐसे 300 वाली सीरीज जो बिल्कुल काम की नहीं। तो ये अगर आप चाहो तो इसको स्किप करके जा सकते हो, बिल्कुल भी देखा ही नहीं कभी तो भी चलेगा। तो इतना सेक्शन आप छोड़ दो, आप चाहो तो कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज एक रीडिंग लगा के उसको भी छोड़ दो। तो बहुत सिलेक्टिव और बहुत ABC एनालिसिस से मैंने प्लानर बनाया है, साथ ही में बहुत रियलिस्टिक है। और अगर ये 3 डेज का प्लानर आपने फॉलो कर लेना, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है 1.5 डे में पूरा सिलेबस कवर करने से। और जिसने 1.5 डे में सिलेबस कवर कर लिया ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है ऑडिट क्लियर करने से। तो जो हमारा सबसे ज़्यादा डरावना सब्जेक्ट है वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसी में मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स भी लिख रखे हैं, जिसको भी कन्फ्यूजन होता है ना कि कैसे अप्रोच रखे, क्या करना है, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए। जैसे किसी किसी का क्या हुआ है, ऑडिट बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं है और उनको लग रहा है कि यार ऑडिट में बस 40 आ जाए, कुछ ऐसा तरीका है क्या सिलेक्टिव पढ़ ले। तो हाँ, ये 5 चैप्टर्स करके चल जाओ और MCQs के लिए प्रिपरेशन कर लो। बस ये 5 चैप्टर्स में से ही 40 मार्क्स तक का आएगा। 20-25 चाहिए आपको डिस्क्रिप्टिव में, इधर से आसानी से मिलेंगे, इधर पूरे नंबर मिलते हैं। तो ये 5 चैप्टर्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लेना, इतना कर लेना और MCQ के लिए काम कर लेना। बस इतना करके भी आप क्लियर कर लोगे, आपके 40 आ जाएंगे एटलीस्ट। कौन से ये 5 चैप्टर्स मैंने लिखे हुए भी है, मैं आपको बता भी देती हूँ। एक इमर्जिंग एरियाज, सेकंड कारो, थर्ड SQC1 ऐसे 220, फोर्थ ऐसे 800 सीरीज जो कि 800 और 805 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें, और एक प्रोफेशनल एथिक्स। ये 5 करो, ये 5 कन्फर्म्ड चैप्टर्स है। प्रोफेशनल एथिक्स का 15-20 मार्क्स का वेटेज रहता है, बाकी हर चैप्टर में से एक क्वेश्चन कन्फर्म्ड है। तो ओवरऑल इसका वेटेज बैठेगा 40 मार्क्स का। इसमें से आपको 25 लाना है, MCQ में आपको 14-16 लाना है जो आ जाता है। कैसे, अगर अब वो भी नहीं आ रहे तो आप स्टैंडर्ड्स और बैंक ऑडिट इसकी रीडिंग लगा के चल जाओ, आपके आ जाएंगे। तो इतना काम भी अगर आप कर लेते हो ना, आप एटलीस्ट क्लियर कर सकते हो। बाकी जितना भी आप कर लो वो सब बोनस के हिसाब से कर लो, ठीक है। सो ये 3 डेज का प्लानर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको 1.5 डे का प्लानर चाहिए, FR के लिए 5 डेज का प्लान चाहिए, कोई भी प्लान चाहिए सिलेक्टिव बेसिस पे ना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि सारे चैप्टर्स को बस डिवाइड कर दिया, नहीं। ABC एनालिसिस प्रॉपर किस क्वेश्चन में क्या आएगा, कौन सा क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, ये सभी भी मैं बताऊंगी। तो अगर आपको वो चाहिए आप मुझे कमेंट्स में लिख दो, मैं वो भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। साथ ही में आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो यार, इतनी यूजफुल वीडियोस आ रही है, एक सब्सक्राइब कर ही सकते हैं ना अपन। और अगर आपको पर्सनलाइज्ड प्लान भी चाहिए तो आप उसके लिए 1 टाइम कॉल के लिए एनरोल कर सकते हो। मैं आपको समझा भी दूंगी और आपका खुद का प्लान दे दूंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 1.5 डे में भी सपोर्ट चाहिए रहता है, तो आप तब के लिए भी मेंटोरशिप में भी एनरोल कर सकते हो, 1 टाइम कॉल में भी कर सकते हो। अगर आपको आपका पर्सनलाइज प्लान चाहिए 1 टाइम कॉल में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट लिखना अभी भी, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए भी अभी भी एनरोल कर सकते हो, लाइक जनवरी अटेम्प्ट के लिए। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, उस वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर